हेलो व्यूअर जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। होप सो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप बहुत ही इंजॉय करेंगे आज का ब्लॉग। आपने एंड तक ज़रूर देखना है। ये देखें जी, ये हमारी मानो बैठी हुई है और वो मफ़िन खड़ा हुआ है टब के पास। मफ़िन बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गया है, बहुत ही अब तंग करने लगा है मुझे। हाँ, ये देखें जी, मानो अपने रूम से बाहर निकली है तो धूप देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और लेट रही थी ज़मीन पर। और वो पीछे मफ़िन बैठा हुआ है, ये भी मानो के पास आ रहा है। मफ़िन के हमने सिर्फ रस्सी डाली हुई है गले में, उसे हमने बांधा नहीं हुआ। ये देखें जी, हमारे मफ़िन को एक रूम में आने की कोशिश कर रहा है, रूम खुला हुआ है। और ये देखें जी, मानो को ये चारपाई के पास आके खड़ी हुई है और ये स्क्रैच कर रही है। कैट्स को स्क्रैच करने की बहुत ही ज़्यादा आदत होती है, बहुत ही शौक़ होता है इनको स्क्रैच करने का। ये घर में सोफ़ों को स्क्रैच करती हैं और उसके अलावा इस चारपाई को भी स्क्रैच करती रहती हैं। इन्हें बहुत शौक़ होता है स्क्रैच करने का। ये दरअसल अपने नाखून तेज़ कर रही होती हैं, अपने नेल्स तेज़ कर रही होती हैं। ये देखें हमारी मानो को, और ये देखें मानो ने भी मफ़िन को थप्पड़ लगाया, इतनी ज़ोर से मफ़िन को मारा। ये शुक्र है मफ़िन पीछे भाग गया। तो मानो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हुई है। अब देखें छत पे भागने की कोशिश कर रही है और मैंने इसे नीचे उतारा है। मानो तो बिल्कुल ही पागल हुई फिर रही थी कल भी और आज भी। टूटे घर में जो वो मेल कैट है हमारे पास, वो इस रूम में खुला हुआ था, तो वो अंदर मिनी भी थी, तो उस वजह से वो ज़रा मिनी उसको घूर रही थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा शोर आ रहा था। तो मानो जो है वो जी दरवाजे के पास बैठी हुई है कि किसी तरह दरवाज़ा खुले और जाके मैं उस मेल कैट को लगाऊं 2-4, और फिर से अभी आएगा देखिएगा शोर। मैंने ज़रा इसको वॉइस को जो है म्यूट किया हुआ था। तो जी ये देखें जी, मानो को दरवाजे में बैठी और ये देखें भाग पड़ी। समझ मानो को इतनी नहीं आती कि अंदर कोई कैट है, उसे ये पता कि कैट आपस में जो है ना शोर कर रहे हैं। तो मानो बस उसी शोर की आवाज़ सुन रही है। तो ये देखें बिन्नी के साथ भी गुस्सा कर रही थी, बिन्नी उसकी टेल के साथ खेल रही थी। तो बिन्नी भी बहुत ज़्यादा शरारती है। देखें फिर से मानो को उस पर गुस्सा आ गया, क्योंकि मानो को इस टाइम जो है ना, मानो के दिमाग में, उसके कानों में वो कैट की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो परेशान हो रही थी। मैंने मफ़िन को और मानो को और बिन्नी को बाहर निकाला हुआ था, तो ही मैंने उस कैट को जो है रूम में खोला है। मोनी को मैंने ऊपर वाले केज में बंद किया हुआ है और जो मेल कैट है वो मैंने रूम में खोला हुआ है, और उसके शोर की वजह से मानो डिस्टर्ब हो रही है। और मानो को इतनी तो समझ नहीं आ रही कि वो अंदर वाला क्या, उसे पता है कि अंदर कैट है तो वो शोर कर रहा है, लेकिन अब उसका बस नहीं चल रहा कि उस कैट को कुछ कह सके, क्योंकि डोर जो है वो क्लोज़ है। तो उसका बस चलता है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मफ़िन पर। वो देखें जी भागी गई है अपने मफ़िन को मारने के लिए। अब वो बेचारे का तो, उसका तो कसूर ही नहीं है, वो तो आराम से बैठा हुआ है। तो ये जैसे ही अंदर से रूम से शोर आता है तो ये फटाफट मफ़िन को मारने लग जाती है। मानो बहुत ही ज़्यादा एक अग्रेसिव कैट है। वे देखें मैं अपने मफ़िन को प्यार कर रही थी। मानो अग्रेसिव कैट है, घर में बहुत कूल है, बहुत पोलाइट है, हमें कुछ भी नहीं कहती, बहुत प्यार मोहब्बत से रहती है हमारे साथ। लेकिन अगर कोई कैट आ जाता है बाहर से घर में, तो ये तो छोड़ती नहीं ना उसको, ये तो उसके हशर बिगाड़ देती है, मारती है, भगा देती है। तो ये देखें जी, आप देखें उधर से ये भागी आ रही है, अंदर से फिर से आवाज़ आई है उस कैट की, तो ये ना इधर से भागी आ रही है, क्योंकि जो मिनी है ना, मिनी उस कैट को दूर से देख के घूरने लग जाती है, आवाज़ें निकालने लग जाती है, तो वो कैट भी अग्रेसिव हो जाता है। तो ये देखें जी मानो को, और मानो का बस नहीं चल रहा है, किसी तरह रूम में चली जाए। और ये देखें बिन्नी मुसलसल उसके साथ खेल रही थी। और ये देखें मानो को अब भाग के आई है, मेरे मफ़िन को इसने दोबारा से मारा है और मारने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने मानो को डराया कि छोड़ दो मफ़िन को। मफ़िन को देखें मैंने सिर्फ रस्सी डाली हुई है, मफ़िन को मैंने बांधा नहीं हुआ। वो इसलिए ताकि अगर मफ़िन भागता है ना छत से किसी के घर, तो ज़्यादा तेज़ी से भाग ना सके, मैं इसे फटाफट जाके पकड़ लूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के घर से कैट लेकर आना, अच्छा भी नहीं लगता इसलिए।
और ये देखें जी मफ़िन डेरा लगा के बैठ गया रूम के बाहर। अब ये नीचे से देख रहा है और ये मफ़िन बहुत ही ज़्यादा जो है उस कैट को देखकर हमें जो है तंग करता है। ये नीचे से बैठ कर उसको देखता है और इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाता है, बहुत ऊंची ऊंची। और मानो फिर परेशान हो जाती है, फिर मानो का बस तो चलता नहीं, फिर वो मफ़िन को ही मारने लग जाती है। कल भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा ही हुआ था और अब मैंने कैट जो है वो वापस कर दिया। और ये देखें मफ़िन को घर के कोने कोने का पता है और इधर से आके ना वॉशरूम वाली साइड से आके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है कि उस रूम वाले साइड से तो डोर बंद है तो यहाँ से चला जाऊँ और जाके कैट को मारूँ। ये इसकी कोशिशें हैं। और ये देखें जी मिनी है। तो मैंने थोड़ा सा रूम खोला, ये लड़ाई तो नहीं हो रही ज़्यादा, तो फिर मैंने बंद कर दिया है। और ये देखें जी मफ़िन को फिर जब मैंने मेल कैट को केज में डाला और फिर मैं मफ़िन को रूम में लेकर गई, क्योंकि मफ़िन बहुत तंग कर रहा था। वो कभी इस डोर से जाता था, कभी वॉशरूम वाले डोर से जाता था कि मैं भाग के जाऊं और उस कैट को मारूं जाकर। मैं अंदर देखने गई हूँ ना, तो ये वॉशरूम वाली साइड से खड़ा हुआ था, फिर मैंने इसे उठा के तो बाहर ले आई हूँ। तो जी 2 मेल कैट कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, अलग अलग ब्रीड के। अगर एक ही ब्रीड के हैं, जैसे भाई भाई हैं, तो वो रह सकते हैं। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।